हेलो एवरीवन। आज है 25 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। ठीक है, 79 रुपीज का ये शेयर है। आज के दिन में हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी, उसके बाद पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो शेयर एकदम सुस्त हालत में पड़ा हुआ है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 79 रुपीज का ये शेयर क्या अभी खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल खरीदारी के लिए सही रहेगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। 79 रुपीज का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो आप देखिए 66 रुपीज तक चला गया था। उसके बाद एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, 86 पर गया। और ये रफ्तार की जो वजह थी वो ये थी कि सरकार का एक बड़ा डिसीजन आया था कि भैया सोने की जो हॉलमार्किंग है वो होना अनिवार्य है, जिसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, जैसे जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो भैया हॉलमार्किंग करती है अपने सोने वगैरह की, उनको फायदा हो गया। और जो लोकल ज्वेलरी शॉप्स थी उनको कहीं ना कहीं अब हॉलमार्किंग कराना पड़ेगा। जो पहले हॉलमार्किंग नहीं करते थे अब उनको ये कराना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हाँ अब भैया अगर ये चीज नेसेसिटी है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको फायदा जरूर यहाँ पर पहुंचने वाले। और डेफिनेटली सोने की हॉलमार्किंग होनी भी चाहिए, कस्टमर को भी यहाँ पर थोड़ा सा भरोसा रहता है इस वजह से। लेकिन जब इतनी बड़ी रफ्तार आती है ना, तो याद रखिए उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, और वही यहाँ पर भी हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी तक ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, एक साल की तो बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इतना दूर तो जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो आईपीओ है वो इसी साल आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए आईपीओ को कोई खास अट्रैक्शन मिला नहीं था। ठीक है, टूटता चला गया, टूटता चला गया, टूटता चला गया। 56 रुपीज तक पहुंच गया ये, 56 तक। बाद में धीरे 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 रफ्तार पकड़ ही रहा था, और जैसे ही खबर आ गई भैया हॉलमार्किंग की, एक बड़ी तेजी दिखा दी इसने। लेकिन अब वापस प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए तो वॉल्यूम ट्रेड बहुत ही कम है, बहुत ही कम। 10 लाख से 11 लाख का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है, और बीएससी में तो बहुत कम है, मुश्किल से 1-1.5 करोड़ का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। तो देखिए होता क्या है कि जब कोई भी नया नया आईपीओ आता है ना तो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं उसके लिए। ठीक है, लोग बड़ी खरीदारी करते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं, बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त निकलता है तो वहां पर आपको जो वॉल्यूम्स है वो सबसे पहले ड्रॉप होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो आईपीओ तक सीमित रहता है, बाद में लोग अपना इंटरेस्ट गवा देते हैं। सेम चीज आप मिसिस बेक्टर में देख लो, सेम चीज आप बर्गर किंग में देख लो, वही है। वॉल्यूम रेट आपको काफी कम देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। हेरनबा में देख लो, जो अच्छे अच्छे सब्सक्राइब हुए थे, नजारा टेक भी आप देख लोगे तो वॉल्यूम ना आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 60.53% की होल्डिंग है, 4.80% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.38% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। मतलब आप देखिए आईपीओ में जो बड़े बड़े फंड हाउसेस थे उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम देखने को मिला था, और यही वजह थी कि आईपीओ इसका नेगेटिव में खुला था। यहाँ पर अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स में टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए अच्छी बात है, हॉलमार्किंग खबर अच्छी है, थोड़ा सा होल्ड करके रख रहा है शेयर को। लेकिन जो दिक्कत की बात इनके लिए है वो ये भी है कि कल्याण ज्वेलर्स की जितनी भी शॉप्स है ना, देखो साउथ में कल्याण बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स है, साउथ के कई सारे स्टार्स हैं इन, और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन से लेकर कटरीना कैफ तक इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। लेकिन देखिए इनकी जो शोरूम्स है, इनकी जो शॉप्स वगैरह है, ठीक है, वो सारी रेंटेड है। ठीक है, हर महीने उसका रेंट जाता है, रेंटेड शॉप्स है ये सारी की सारी, अपनी खुद की नहीं हुई है। तो अब एक तो मतलब खर्चा जो है वो डेफिनेटली इनका जो है वो ज्यादातर हमें देखने को मिल जाता है। दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात है। ये कंपनी अच्छी है, अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनी बुरी नहीं है। और भैया सोने का ये जो बिजनेस है ना, ठीक है, वो कभी मंदा नहीं आ पड़ेगा, ये हमेशा चलता रहेगा। क्योंकि इंडिया में शादी ब्याह कभी रुकने वाले नहीं, और शादी ब्याह में सोने की खरीदारी कभी कम होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो कल्याण ज्वेलर्स में आप देखेंगे तो रेवेन्यू में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका।
2017 से लेकर 2020 में अगर हम देखें तो रेवेन्यू जहां था वहीं पर है, 7,500 से 8,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू वहीं पर है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो प्रॉफिट में थोड़ी उठापटक जरूर आई है, 114 करोड़ का प्रॉफिट 140 करोड़ तक पहुंचा, बाद में 44 करोड़ तक पहुंचा, बाद में 155 करोड़ तक पहुंचा, जो कि अच्छा है। 2021 में प्रॉफिट थोड़े कम आएंगे क्योंकि डेफिनेटली कोरोना काल था, तो भैया दुकानें उकानें बंद थी, कुछ बड़ा प्रॉफिट इनको हुआ नहीं था। लेकिन एक बड़ी जो अच्छी चीज है वो ये है, वो आप अनुमान करके चल सकते हैं कि कंपनी का आईपीओ आया था, ठीक है। कंपनी ने बहुत सारे शेयर्स आईपीओ में निकाले हैं और बड़ी फंड रेजिंग हुई है, ठीक है। आईपीओ का मतलब क्या होता है कि भैया प्रमोटर अपने शेयर्स को बेचते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है। पब्लिक खरीदती है, पैसा मिलता है, अब उस पैसों का वो इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। तो जैसे कि इसके पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि कई सारी जगहों पर इनका प्लान है अपने नए शॉप्स नए शोरूम्स ओपन करने का, जिससे ज्यादातर इनका जो मार्केट है उसको कैप्चर किया जा सके। तो आईपीओ से मिला हुआ जो पैसा है उसको एक्सपैंड किया जाएगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मान के चल सकते, कि हाँ कंपनी के पास पैसा है, आईपीओ के जरिए पैसा जुटाया है, सरवाइव आराम से कर जाएंगे कोरोना काल, और यहाँ पर और बिजनेस एक्सपांशन के भी चांसेस है। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में अगर हम बात करने जाए तो बैंक एफडी से ज्यादा अच्छा रिटर्न अभी जनरेट करना मुश्किल, अभी अभी आईपीओ आया, ठीक है उसका। लेकिन खरीदारी का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर अभी भी ओवरबोट जोन में नहीं है, आईपीओ अभी इसलिए भैया डिविडेंड की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है जो आपको दिक्कत में डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी तरफ हर कोई 100% एनालिस्ट जो है वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, 100% जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए, डरने वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो फाइनेंशियल इनके कुछ इस तरीके से है कि रेवेन्यू में लगातार हमें कोई उतना अच्छा रिस्पांस देखने को मिला नहीं है। इस बार के रेवेन्यू में कटौती हुई है, और जो प्रॉफिट की हम बात करते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले, 6 करोड़ का इनको सालाना इस बार नुकसान भी हुआ है। तो लेकिन फिर भी वो रीजनेबल था, अंडरस्टैंडिंग था कि हाँ भैया ठीक है, कोरोना काल में दुकानें उकानें बंद थी तो इतना नुकसान जायज बात है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स देखो मैं 79 पे नहीं खरीदूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज को आपको समझना है, लगातार ये पिछले हाईज बनाने के बाद ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो गिरावट है ना ये रुकी नहीं है, अब कहाँ तक नीचे जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 70-75 का जो लेवल है वो एक खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म की ये गिरावट है, दोबारा आपको अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। रीजन क्या है? रीजन यही है कि भैया 2-3 महीने बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। शादी ब्याह का 2-3 नहीं, चलो 3-4 महीने मान लो, ठीक है। उसके बाद शादी ब्याह का जो सीजन है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे में हमेशा देखने को मिलता है कि भैया सोने की जो खरीदारी है, और जनरली होता है कि शादी ब्याह का जो सीजन शुरू होने वाला होता है, लोग उससे पहले खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि दिसंबर में शादी है, चलो हम दिसंबर में सोना खरीदेंगे या फिर नवंबर में हम सोना खरीदेंगे, जी नहीं। लोग उससे पहले से खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। तो जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं डेफिनेटली उनका फायदा है। लोकल ज्वेलरी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मार्केट अक्वायर करता है, और बड़े ज्वेलर्स अब हॉलमार्किंग के जरिए कह सकते हैं कि उनको एक बड़ा मौका मिल सकता है आने वाले वक्त में। ओवरऑल कल्याण ज्वेलर्स मेरे हिसाब से खरीदारी करिए, बने रहिए, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत और गिरावट के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर 70 के करीब पहुंचता है तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो 75 रुपए के आसपास से खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज करूँ शुरुआत, ठीक है। अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले आप 200 शेयर 75 के लेवल पर खरीदो। बाकी के सत बाकी के 300 शेयर जो है वो आप 70 रुपए के लेवल पर अगर शेयर जाता है तब आप उस लेवल पर बाइंग कर सकते हो। हालांकि चांसेस 70 तक जाने का बहुत कम है, लेकिन हाँ 75 तक जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, तो इसीलिए मैं कहूंगा थोड़ी सी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो नीचे के लेवल पर, और खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं, नीचे के लेवल पर आप एवरेजिंग करके चल सकते हो। और लॉन्ग टर्म का टारगेट रखिए, डेफिनेटली शेयर आपको इस साल के एंड तक, जब शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा तब आपको ये 100 रुपए तक ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो नजर गड़ाए रखिए इस कंपनी के ऊपर, कंपनी डेफिनेटली फ्यूचर में काफी अच्छे से अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है, और काफी बड़ा नाम है कल्याण ज्वेलर्स, खास करके साउथ में तो भैया इनका बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब धीरे धीरे कंपनी पूरे के पूरे इंडिया में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी, जो पैसा इन्होंने जुटाया है आईपीओ के जरिए उसके द्वारा।
तो नजर रखिए, छोटा सा शेयर जरूर है लेकिन हाँ पोटेंशियल है, लेकिन अगेन मैं सलाह दूंगा भैया लॉन्ग टर्म का प्लान करिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का प्लान करेंगे ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।